मैं आपको मुख्तसरन सा अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद है। मैं आपको इनकी एक बात बता दूं। हम 2018-19 में इनसे मिलने के लिए गए कि अमेजोन उस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं था। अमेजोन का तो पता है सब लोगों को। तो हम इनसे मिलने गए। हमें किसी ने बताया, हमारे एक दोस्त है मुश्तरका तैमूर मामे से, उन्होंने बताया कि इनका जेफ बेजोस के साथ ताल्लुक है और हमारे इनसे कोई सलाम दुआ नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मीटिंग भी करवा सकता हूँ। हम गए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, यूएस में रहे हैं बड़े बड़े बैंक में। ईबे में भी, जो ईबे स्टार्ट हुआ था उसके इन्वेस्टमेंट बैंक में भी ये थे। तो तैमूर भाई के रेफरेंस से हम इनसे मिलने गए। इन्होंने फिर हमें कमिट किया, इन्होंने ईमेल की, इन्होंने कहा मेरी कभी कभी बात भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल है इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि इनकी कोशिशें इसमें शामिल हैं अमेजोन को पाकिस्तान लाने में। अच्छा जी, मेरा जो करियर है वो अमेजोन से शुरू हुआ और 2010 में मैं मास्टर्स कर रहा था लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक स्टडीज में। मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। इंग्लिश मेरी, अच्छा मेरा ये भी मसला है कि मैं यूनिवर्सिटीज में जाके अगर सच्ची बातें करूं तो मुझे दोबारा कोई बुलाएगा भी नहीं। मैं बीए में 2 दफा फेल हुआ था इंग्लिश में। थर्ड अटेम्प्ट में बीए में पास हुआ था। और इस बताने का मकसद इस साइड को मोटिवेशन देना है। लड़कियों को मुझे पता है माशाल्लाह पढ़ती हैं, जितने नंबर लेके आप रो रही होती हैं उतने में 3 लड़के पास हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन मेरी अपने भाइयों के लिए। बहनों का मुझे पता है कि वो तो माशाल्लाह पढ़ती हैं अच्छे नंबर। लेकिन अगर आप डिग्री इसलिए कर रहे हैं कि हम डिग्री करके पैसा बनाएंगे, तो सॉरी, डिग्री करके पैसा 1000 में से एक बंदा बनाता है। पैसा आपको स्किल्स बना के देती है, कोई ना कोई टैलेंट आपको बना के देती है। जैसे भाई ने पहले बात की, डिटेल बताई पूरी। डिग्री होनी चाहिए ठीक है, लेकिन इतनी अगर 100 में से 33 वाला पास है तो भाई 35 लेके क्या करने हैं। बस ठीक है, इतने नंबर हों के पास हो, एक पेपर आपके पास आ जाए इस तरह का कि कभी बाहर अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई दिखा सकेंगे, मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है। दैट्स इट। स्किल आपके पास कोई ना कोई लाजमी होनी चाहिए जिससे आप पैसा बना सकें। मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं कोई पैसा बनाऊं, लेकिन स्किल थी नहीं। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत ही इंतहाई गरीब फैमिली से। बहावलपुर से आगे चौलिस्तान हमारा गांव है, वहां से हम बिलोंग करते हैं। मेरे फादर की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं जिंदगी में कभी अपनी साइकिल खरीद सकूं, कभी टेप रिकॉर्डर खरीद सकूं और कभी एक रिस्ट वॉच खरीद सकूं। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उनकी। अब आप यहां से गुर्बत का अंदाजा लगा लें कि उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ये खरीद सकूंगा। हम खैर फादर की जॉब होगी लाहौर में, गवर्नमेंट जॉब, हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी, यार मेहरान गाड़ी होनी चाहिए, शशका होता है पीछे नाम लिखा होना चाहिए। उस बचपन में जो होते हैं सबके यही होते हैं शौक। तो खैर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसे कहीं आगे दिया। अब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने मोबिलिंक में जॉब शुरू की, कॉल सेंटर में, हेल्पलाइन पे होता था 111 पे, 2011 में ना 10 में ज्वाइन किया, 11 में रिजाइन कर दिया। अब वहां पे मैं जॉब कर रहा था तो हमारे साथ एक दोस्त है शिराज। वो पहला बंदा था जो हमारे आसपास का, यानी जिसको मैंने देखा हुआ था और वो इंग्लैंड चला गया। बाकी सुना हुआ तो था, लेकिन हमने कोई ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं था जिसको मैंने कभी पाकिस्तान में देखा और पता चला कि ये इंग्लैंड चला गया। वो शिराज था पहला बंदा। मैंने घर आके शोर मचा दिया, मैंने कहा जी मैं भी इंग्लैंड जाऊंगा। अब घर वालों के लिए, मेरे वाले साहब के लिए लाहौर इंग्लैंड था। वो 40 साल से लाहौर है, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लाहौर में रह रहे हैं। मैं कभी घर से बाहर रहा नहीं था। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मैंने भरपूर जिद की और बिल आखिर वो मान गए। 25 साल की सेविंग, उनके पास एक प्लॉट था, उन्होंने प्लॉट बेचा, मेरी छोटी बहन की शादी की और मुझे इंग्लैंड भेज दिया। पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म। मैं इंग्लैंड चला गया और यहाँ पे माशाल्लाह मैं देख रहा था, एक चला हुआ है, एक ये ऐड लगा हुआ है इसी हवाले से। अच्छा, मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं गया था। मैं ये नियत करके गया था कि मुझे एक दफा वीजा मिल जाए, मैं इनको बताऊंगा। अल्लाह दिल में सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से मैंने वहां जाके खूब पैसा बनाया। 2 या 3 दिन कॉलेज गया, वो भी इसलिए कि जाते ही मुझे बताया कि जी आपने कॉलेज जाना है। अब मैंने बताया जितने पैसे 25 साल की जो सेविंग थी वो अबू ने लगा दी, उसमें आधी फीस दी थी। मेरे ख्याल 1000 या 1500 पाउंड था जो दे के मैं इंग्लैंड गया था। बाकी 1500 या 2000 जो भी फीस थी वो वहां जाके पे करनी थी। मैं कॉलेज गया, रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी, मुझे कहती कि बाकी फीस किधर है। मैंने कहा मैं अभी पहला दिन आया हूं यहाँ पे, पाकिस्तान में मेरे वालिदैन के पास कोई पैसे नहीं है, जितने थे वो लगा के मैं यहाँ पहुंच गया हूं। अब मैं इधर कमाऊंगा, मैं फीस भी पे करूंगा और अपना खर्चा भी चलाऊंगा। उससे मुझे कहा कि मैं होम ऑफिस को रिपोर्ट कर दूंगी, जो वीजा डिपार्टमेंट होता है ना। अब जारी बात है मेरे लिए एक धचका तो था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। मैंने कहा ठीक है तुम रिपोर्ट कर दो।
उसके बाद फिर मैं कॉलेज नहीं गया। मैं 18-18 घंटे जॉब की, 20 घंटे वर्क अलाउ था जो वीजा के ऊपर लिखा था हफ्ते में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के 18 घंटे काम करता था। और बहुत 6 महीने लगातार मेरे ऐसे गुजरे थे कि मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। क्योंकि जो लोग जिनको बाहर का आइडिया है कि जब आप सुबह सुबह, अभी अंधेरा ही होता था, फजर के वक्त ही हम बेसमेंट में पैकिंग की जॉब थी, और रात को जब निकलना तो मगरिब हो चुकी होती थी, फिर अंधेरा होता था, फिर जाके 5-5.5 घंटे सोना और सुबह को उठ के फिर दोबारा वहां पे। अब ये जॉब चलती जा रही है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और एक बड़ी अफसोसनाक चीज है, मेरे बॉस थे पाकिस्तानी, और सॉरी टू से वो ही सिक मेंटेलिटी पाकिस्तानी जो होती है कि अपने एम्प्लॉयज को आगे नहीं निकलने देना। मेरे एम्प्लॉयज को ना पता चले कि मैं क्या करता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, नहीं पता चलता था। हमारा काम था पैकिंग का। एक अमेज़न पे वो मोबाइल फोन एसेसरीज बेचते थे। मेरा काम था ऑर्डर से उठाने, उस पे जो कुछ लिखा है, चार्जर है, डाटा केबल है, जो भी चीज है, मैंने वो पैक करनी, उसके ऊपर एड्रेस लगाना, बॉक्स में डाल देना, गाड़ी आनी, उसने ले जाना और डिलीवर कर देना जाके। बॉस को चाइना जाना पड़ता था अक्सर ही। एक दफा ऐसा हुआ कि बॉस चाइना गए तो उनकी दादी फौत हो गई पाकिस्तान में। अब मजबूरी थी कि उनके भाई को भी पाकिस्तान आना पड़ा। जब बॉस चाइना जाते थे तो उनका भाई आता था ऑफिस में। हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम जो जिस कमरे के अंदर सिस्टम कंप्यूटर पड़ा था हम उसमें दाखिल हो सके। अब जब उनकी दादी फौत है तो मजबूरन उनके भाई को पाकिस्तान आना पड़ा। हमें कॉल पे उन्होंने समझाया कि तुमने ऐसे जाना है, उनका भाई आया वो बता गया तो तुमने आना है, 15 मिनट तुम्हारे पास है, ये अमेजोन है, ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ पे जाके तुमने ऑर्डर प्रिंट करने हैं और उसके बाद तुमने बाहर जाकर अपना काम करना है पैकिंग का। मैंने घंटे डेढ़ लगाना शुरू कर दिया वहां पे। मेरे साथ जो दूसरा पैकिंग वाला लड़का था उसने कहा कि यार ये बॉस मना करके गया। मैंने कहा यार जब आएंगे तो जॉब से निकाल देंगे, तो ठीक है, रिस्क अल्लाह ने देना है, अभी जो टाइम मिले इसको तो यूटिलाइज करो ना, एंजॉय करो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन बॉस आए तो इससे पहले कि वो कहते, मैंने कहा जी मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जो आप छुपा रहे थे मुझे 15 दिन में पता चल गया। 1 साल से कर तो रहा था ना, मेन चीजों का तो आइडिया था, अब जो की पॉइंट्स होते हैं वो नहीं पता थे। मैंने कहा वो पता चल गया, मैं अब अपना बिजनेस शुरू करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से पहले ही महीने जो मेरी सैलरी थी मैंने उससे ज्यादा पैसे कमाए थे। अपना काम था, मजा आ गया, बेहतरीन चीज होगी, यहाँ से समझ शुरू हुआ। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपके साथ वाले हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं उनका भी राइट आगे निकालना। हमारे यहाँ ये होता है कि ठीक है जो एम्प्लॉय है साथ में एम्प्लॉय है, क्यों एम्प्लॉय रहेगा? मेरे पास अभी लाहौर में जो भी टीम ऑफिस है, मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया, मैंने अपने कुछ एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट भी किया है, उनकी स्किल्स एनहांस करने में अपने पैसों से उनके फील्ड के रिलेटेड उनको कोर्सेज करवाए हैं। एक ऐसा लड़का था जो थोड़ा सा उसके अंदर चीजें कुछ उसे नहीं आती थी, मैंने एक बंदा हायर किया उसको सिखाने के लिए, बजाय इसके कि वैसे तुम्हें काम नहीं आता तुम चले जाओ, मैंने कहा नहीं इसका फ्यूचर बनना चाहिए। मैंने 3 महीने के लिए बंदा हायर किया, वो हफ्ते में 2 दिन आके मेरे एम्प्लॉय को सिखा के जाता था काम कैसे करना, और मैं उसको पे करता था, और उससे भी मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया था। मैंने कहा जब काम सीख जाओगे जिंदगी में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी में, तुमने मुझे एक दिन पहले बता दो रिजाइन कर जाना, क्योंकि तुम्हारा राइट है जिंदगी में आगे निकलना। तो हमारा एक थोड़ा सा इशू है कि हम ये चीजें छुपा देते हैं। खैर वहां से कैरियर शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। थोड़ी सी इस पे बात कर रहे थे, फिर आगे आते हैं। अब आज के दौर में किसी को इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है या बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की, अगर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है तो यहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है। और फिर उस बंदे के रहने के लिए जिसकी इनकम डॉलर्स या पाउंड्स में हो, उसके लिए तो मजे हैं यहाँ पे। मैं आपको एक निश्चित बातें बता रहा हूँ, जून के फोर्स में मैं इंग्लैंड में 3 साल गुजार के आया हूँ, मैंने वहां पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन वहां पे आपका लाइफस्टाइल कोई भी नहीं होता, आपका फैमिली टाइम, आपका दोस्तों का टाइम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के घंटे कैलकुलेटेड होते हैं। हर बंदे को पता है मुझे 1 घंटे के 10 पाउंड में कमा रहा हूं, 8 पाउंड कमा रहा हूं। कोई भी बेवकूफ नहीं है कि वो अपने किसी दोस्त के लिए 2 घंटे निकाले और अपने 20 पाउंड बढ़ा दे, कोई भी नहीं होगा। हर बंदे को, और ये निश्चित बात है, पैसों से प्यार होना चाहिए। ये रिश्ते में सारे सेकेंडरी चीजें हैं। मैं बहुत सारे किसी को बातें बुरे लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है, होना नहीं चाहिए, ये गलत है, लेकिन ये रियलिटी हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या कोई भी आपका दोस्त आपके पास वही बैठेगा जो फारिग होगा। जो आपका दोस्त अच्छे पैसे कमाता है, किसी अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छी फील्ड में, वो आपको टाइम नहीं देगा, तो वो बेवकूफ है कि वो अपना काम छोड़ के किसी मेरे जैसे किसी को भी जो फारिग बैठा उसको टाइम दे, तो फारिग बंदे को फारिग बंदा ही टाइम देगा। अब वहां से जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो बंदा इंग्लैंड जाके अगर 2500 या 3000 पाउंड कमा रहा है, आप यकीन कीजिए वो हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहा है। उसने काउंसिल टैक्स पे करना है, वहां पे गाड़ी चलाने का भी टैक्स है, रोड टैक्स पे करना है,
फिर गाड़ी आपके रोड के ऊपर है तो उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, उसका भी टैक्स है। आपने घर किराया पर लिया, घर का तो किराया दे रहे हैं, 7% टैक्स आपको अलग से पे करना है। पाकिस्तान में तो मजे हैं, हम महंगाई कहते हैं, बिल्कुल है यहाँ पे महंगाई, लेकिन अगर आप 2500-3000 पाउंड यूके में कमा रहे हैं तो बड़े मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे तो लग्जरी लाइफ है, 4-5 एम्प्लॉयज आप रख सकते हैं, ड्राइवर, मेड, 4-5-6 भी रख सकते हैं 3000 पाउंड के अंदर। 3000 पाउंड को लगभग तकरीबन 10 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट बनती है। और मैं इसमें भी नहीं आता कि 10 लाख कमा रहे लोग कमाते हैं, लेकिन मैं नहीं आता। मैं कहता हूँ जी आप अपना ये गोल बना लें कि हमने $1000 कमाना है, और $1000 कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप लोग अपनी फील्ड के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर भी आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए ये नहीं है कि जो ई-कॉमर्स में काम हो रहा है, अगर Amazon हो रहा है तो सबने Amazon पे आना, नहीं। आप में से कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज अपना और फाइवर में दे, अपने प्रोफाइल बनाए, फाइवर तो वहां से पैसा बनाए, वीडियो एडिटर है वहां से बनाए, कंटेंट राइटर है वहां से बनाए, आप इंजीनियर्स हैं, आपकी फील्ड के अंदर कुछ तो होगा ना जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट बना के देने होते होंगे, कोई प्रपोजल बना के देना होता होगा, आप वो बना के देके पैसे कमा सकते हैं अपने घर पे बैठ के। तो कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में रह के आप एक अच्छा और लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उसमें ये होता है कि डॉलर हमारे मुल्क में लैंड होता है। मैं आम आदमी से जो भी बंदा डॉलर्स कमाता है हमारे अकाउंट में बाद में आते हैं, पहले वो स्टेट बैंक के पास लैंड होते हैं, उससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, हमारे मुल्क का बहुत फायदा होता है, हमारा तो होता ही। और किसी भी जॉब के अंदर मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग जॉब छोड़ दें, मेरे फादर ने सारी जिंदगी जॉब की है, अभी जॉब ही कर रहे हैं, 3 साल बाकी इनके सर्विस के इंशाल्लाह, लेकिन निकलना चाहिए जॉब मार्केट से, जो बंदा निकल सके आज के दौर में, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स हैं। जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्ट में, डिग्री करने के बाद आपकी फील्ड में वैसे कितनी मिलती है स्टार्टिंग? 35। चलिए 50,000 पे लगा लें तो कुछ भी नहीं है। 50,000 का मतलब है कि $200 भी नहीं बनते। तो अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट रहे ना तो $300-400 कमाना शुरू के 2-4 महीनों में कोई मसला नहीं, कंसिस्टेंट रहे बस। तो बजाय इसके किसी के पास जाके जॉब करने के, सुबह 1 घंटा जाने का, आने का, फ्यूल का, लंच का, ब्रेक करने का, आप देखें ना जो बंदा जॉब कर रहा है किसी भी इदारे में कहीं पे भी, अगर उसके घर में भी इमरजेंसी भी हो जाती है तो वो बॉस से पूछे बगैर उस इमरजेंसी में भी अब किसी फैमिली मेंबर को अटेंड नहीं कर सकता। उसने परमिशन लेके जाना, उसने बता के जाना, उसने पूछ के जाना, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। फ्रीलांसिंग में अपने मजे हैं, अपनी मर्जी की टाइमिंग है, रात को काम करें, दिन को काम करें, प्रोजेक्ट जैसा ना आपको काम मिल गया, आपको काम करना है, उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट होना आपका डिलीवर करना होगा, उसमें इंटरनेट कर लेनी। तो अब तक और फायदा पे आप लोग कोशिश करें कि आज ही अपने प्रोफाइल बना लें और जो आपकी स्किल है वो आप हमें बता दें, मेरे पास ये स्किल है, ये काम होता है। ई-कॉमर्स चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। उसके बाद पॉडकास्ट आ गया। अच्छा, पॉडकास्ट पे भी पैसे हैं, बहुत अच्छे पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि जो कमा रहे हो तो बात नहीं बताते, जैसे मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरा ये 12 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने जब भी बताया है मुझे अल्लाह ने बहुत आती है, और मैंने अपने ही सामने वो लोग देखे हैं जो कमाने के बावजूद ये कहते हैं कि बस गुजारा हो रहा है मुश्किल, उनको आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ बड़ी मुश्किल है गुजारा। तो इसके अल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बुलाया था मुझे असल में पॉडकास्ट में, लेकिन वो किसी वजह से चला नहीं सका, वो 3 घंटे की पॉडकास्ट थी। मैंने आगे सोचा कि मैं अपनी शुरू कर लेता हूँ। ये 2 नवंबर को मेरी पहली पॉडकास्ट आई थी, 2 नवंबर 2022 को, ये भी 1 साल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट में वो सुपर वायरल चली थी, वो थी जवान अहमद के साथ। तो मैंने जवान अहमद से सवाल किया कि आजकल हमें आपके पोस्टकार्ड नजर नहीं आ रहे, उन्होंने कभी बुलाते ही नहीं, मैंने क्यों नहीं बुलाते? वो कहते वो जब से मैंने काम के खिलाफ बोलना शुरू किया ना मुझे अब लोग बुलाते ही नहीं, मेरा कारोबार खत्म हो गया। तो ये अगले दिन लीड स्टोरी की पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारात पे, तमाम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, जहां जहां न्यूज हो सकती थी वहां यही न्यूज थी कि जी जवान अहमद ने ये कहा है। तो मैंने से वायरल हो गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला बहुत अच्छा चलता रहा और आज तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे जो लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए, ये भी कंसिस्टेंसी मांगता है। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको बोलना बहुत अच्छा आता हो, आप कैमरे के सामने बहुत अच्छे लगते हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंट हो, आप डेली कंटेंट डालेंगे तो फेसबुक और यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है वो एक दिन आपको जरूर लोगों के सामने दिखाना शुरू करेगा। आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बनाने स्टार्ट को नहीं करेगा, क्योंकि एल्गोरिथम है तो वो सिर्फ कंसिस्टेंट लोगों को आगे लेके आता है। एक तो उसका दुखा स्टोरी हमारे सामने आ रही है उनके बारे में होने वाली, लेकिन उनका भी 4 महीने के बाद नामो निशान में नहीं होता। अगर आप रेगुलर नजर आना चाहते हैं तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता वो आपका प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता आप
या जो चीज माइंड में आए उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें। हर फील्ड में, हर देश में आपकी ऑडियंस मौजूद होती है और आप